Hello everyone, how are you all? I hope you all are great. I'm your English teacher Sukhvarsha and today we are going to do past perfect continuous. So friends, let's start. अभी देखते हैं कि इस टाइटल को पहले समझते हैं कि इसको past perfect continuous क्यों बोला जाता है। देखिए, पास्ट जो टाइम होता है वो बीत चुका टाइम है, मतलब येस्टरडे, जो काम आप कल कर चुके हो, पास्ट वो टाइम हो गया। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसको इसलिए बोला जाता है, परफेक्ट एक्शन जो है वो परफेक्ट है पास्ट में, लेकिन कॉन्टिन्यूअस वो कंटिन्यू था किसी टाइम पे। ओके, दैट इज व्हाई दिस सेंटेंस इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, परफेक्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि जो एक्शन है वो पास्ट में हुआ, पास्ट में खत्म है, कंप्लीट है, फिनिश्ड है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से और प्रेजेंट परफेक्ट से। उसमें उनमें क्या होता था कि जो एक्शन था वो पास्ट में तो हो चुका है, लेकिन उसका प्रेजेंट के साथ इफेक्ट था, प्रेजेंट के साथ कुछ लेना देना होता था। इसका कुछ नहीं है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या है कि जो एक्शन है वो पास्ट में होके खत्म हो चुका है, परफेक्टली कंप्लीट है, उसका प्रेजेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है, इट हैज नथिंग टू डू विद द प्रेजेंट। ओके, तो आइए देखते हैं इसमें एक्शन की क्या पोजीशन है। एक्शन वॉज कॉन्टिन्यूअस इन द पास्ट ऑफ पास्ट। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो एक्शन, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है, पिछली वीडियो में मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंसेस के बारे में बताया है। पास्ट परफेक्ट टेंसेस को बोलते हैं पास्ट ऑफ पास्ट, है ना, वो पास्ट का भी पास्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक वर्ड जुड़ गया, कॉन्टिन्यूअस। कंटिन्यू का मतलब है कि प्रोग्रेस। ओके, कोई चीज मिडल में थी, कोई चीज जो है वो प्रोग्रेस में थी, कोई एक्शन मिडल में था, तो कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो इसका ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट एक्शन की क्या पोजीशन है यहाँ पे वो देखते हैं। एक्शन का मतलब होता है वर्ब, कोई काम करना, वर्क, डू, स्लीप, ईट। ओके, जहां पे भी मैं एक्शन बोलूं इसका मतलब है कि मैं वर्ब की बात कर रही हूं। देखिए, एक्शन वॉज कॉन्टिन्यूअस इन द पास्ट ऑफ पास्ट। ये जो चीज है ना, पास्ट ऑफ पास्ट, इसको समझने की जरूरत है कि जो एक्शन था वो पास्ट के भी पास्ट में कहीं टाइम पे कॉन्टिन्यूअस था। समझ में आ रही? मैं यहाँ पे कहीं पे भी प्रेजेंट की बात नहीं कर रही हूं, मैं सिर्फ पास्ट की बात कर रही हूं कि जो एक्शन था वो पास्ट के भी पास्ट में कॉन्टिन्यूअस था। ओके, तो इस बात को अच्छे से समझने की जरूरत है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके रूल्स क्या है। रूल्स है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप सबको पता है कि सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद यहाँ पे लगता है हैड बीन। पास्ट परफेक्ट में लगता था हैड प्लस V3, है ना, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहां पे क्या लगता है, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। ओके, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ING। चलिए देखते हैं, यहां पे मैंने कुछ सब्जेक्ट्स लिखे हैं, I, we, you, they, he, she, it। और आप सबको पता है सब्जेक्ट जो है सिंगुलर प्लूरल में बात करती होती हूँ, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स की। और यहाँ पे सिर्फ चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, उसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड ही लगाओगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हैं, आई हैड, ही हैड। ओके, तो इसके साथ लगेगा बीन, हैड बीन, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। मैंने यहाँ पे 3 वर्ब्स लिखी हैं, डूइंग, वर्किंग, प्लेइंग। तो ऐसे बनेगा, आई हैड बीन डूइंग, दे हैड बीन वर्किंग, इट हैड बीन प्लेइंग, ओके, ही हैड बीन वर्किंग, यू हैड बीन डूइंग। तो ऐसे करके सेंटेंस बनेगा। ओके, ये इसकी फॉर्मेशन है। समझ में आया? तो प्लीज इस बात को ध्यान में रखिएगा, कई लोगों को ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता है कि
हम मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को समझे कैसे, तो समझने की मतलब बहुत इजी है समझने के लिए। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है पास्ट ऑफ पास्ट। इस बात को सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है कि पास्ट ऑफ पास्ट का मतलब है कि ये पास्ट का भी पास्ट है। ओके, तो प्रेजेंट के साथ इसका कुछ लेना देना नहीं है। आप प्रेजेंट की बात यहाँ पे नहीं करोगे, आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात नहीं करोगे, आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात नहीं करोगे। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट पास्ट ऑफ पास्ट। बस जहां पे पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है तो पास्ट ऑफ पास्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है कि जो सेंटेंस जो एक्शन है वो पास्ट के पास्ट में कंप्लीट है, लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, जो एक्शन है वो पास्ट के पास्ट में कंटिन्यू है। समझ में आ रही है? मतलब आपकी जो स्टोरी है वो पास्ट से ही स्टार्ट होगी। आपकी जो स्टोरी है वो पास्ट इनडेफिनिट और सिंपल पास्ट से स्टार्ट होगी, और उसके पहले वाला जो काम है अगर वो कंटिन्यू था तो आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करोगे। एग्जाम्पल्स मैंने लिखी हैं, हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि इनको किस सिचुएशन में यूज करना है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी है, आई वॉज वेरी टायर्ड वेन आई गोट होम। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं, ठीक है, टू सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिखी हैं कि आई वॉज लगा है मतलब सिंपल पास्ट की बात कर रही हूं मैं। आई वॉज वेरी टायर्ड व्हेन आई गॉट होम, ये इंडेफिनिट की बात कर रही हूँ, पास्ट इंडेफिनिट की, क्योंकि सेकंड फॉर्म लगी ना गेट गॉट गॉट, और यहाँ पे वॉज लगा है मतलब पास्ट की ही बात कर रही हूँ। मेरी स्टोरी पास्ट से ही स्टार्ट होगी। अगर मैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना चाहती हूं तो मेरी स्टोरी जो है वो पास्ट से ही स्टार्ट होगी। तो यहां पे भी मैंने पास्ट ही लिखा है, आई वॉज वेरी टायर्ड व्हेन आई गॉट होम। तो फर्स्ट सेंटेंस मेरा पास्ट है। उसके बाद देखिए आई हैड, ये शॉर्ट फॉर्म है, आई हैड बीन वर्किंग ऑल डे, मतलब मैं क्यों टायर्ड थी और मैं क्यों घर आ गई, मतलब जब मैं घर आई मैं क्यों टायर्ड थी, क्योंकि आई हैड बीन वर्किंग ऑल डे, क्योंकि इससे पहले घर आने से पहले मैं कोई काम कर रही थी, है ना। वो काम जो था वो मेरा कंटिन्यू था, पास्ट के पास्ट में वो कंटिन्यू था, बिकॉज आई हैड बीन वर्किंग। यहाँ पे हैड बीन लगा हुआ है, मतलब कि इस पास्ट के पास्ट में कोई काम जो था वो कंटिन्यू में कर रही थी। आई हैड बीन वर्किंग ऑल डे, दैट इज वाई आई वॉज टायर्ड। एम टायर्ड नहीं आएगा। ओके, अगर यहाँ पे आप एम लगाओगे तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करना पड़ेगा, तो मैं वो यूज नहीं कर रही हूं, मैं जस्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रही हूं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होना है, आपकी जो स्टोरी है, आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है वो ही आपका पास्ट में होएगा, और उससे पहले वाली जो एक्टिविटी है अगर वो कंटिन्यू है तो आप हैड बीन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाओगे। समझ में आ रहा है आपको? यही मतलब है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। देखिए एक और सिचुएशन मैंने यहाँ पे लिखी है। देखिए एक और बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बताया था कि एक्शन जो है वो फिनिश्ड हो चुका है, लेकिन वो जो या तो वो रिसेंटली फिनिश्ड हुआ है या तो अभी भी कंटिन्यू है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मतलब आप रिजल्ट देख पा रहे हो किसी चीज का, और उस रिजल्ट के पीछे एक एक्टिविटी थी जो कि कंटिन्यूड थी, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मैंने आपको ऐसा बोला था। ओके, तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है कि आप रिजल्ट देख पा रहे हो लेकिन उसके पीछे वाली एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यू है, उसकी वजह से वो रिजल्ट है। ओके, लेकिन यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना है, वो प्रेजेंट में थी, ये पास्ट में है। ओके, आपने पास्ट में रिजल्ट देखा उसका, और उसके भी पास्ट में क्या थी, कोई एक्टिविटी कंटिन्यूड थी, दैट इज व्हाई वो रिजल्ट आया। ओके, तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। मैंने एग्जांपल लिखी है, देखिए व्हेन द बॉयज केम, सेकंड फॉर्म लगे। आप प्लीज वर्ब के फॉर्म्स का ध्यान देना, आप सेंटेंस के फॉर्मेशन पे ध्यान देना, कौन से रूल्स लगे हैं। यहाँ पे भी दो सेंटेंसेस हैं, मैंने यहाँ पे देखो केम इंडेफिनिट,
पास्ट इंडेफिनिट, V2 लगा है। When the boys came, their clothes were लगा है, were dirty, their hair was लगा है, untidy, and one of them had लगा है, black eye, देखिए ये सेंटेंस से मतलब है ना हमें, had been जो लगा हुआ है यहाँ पे, they had been fighting, इस सेंटेंस से मतलब है। ये सेंटेंस यूज अगर मुझे करना है तो मेरी स्टोरी जो है वो पास्ट से ही स्टार्ट होगी। यहाँ पे देखो इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट लगा हुआ है, केम जब लड़के घर आए, देयर क्लोथ्स वर डर्टी उनके कपड़े गंदे थे, देयर हेयर वाज अनटाइडी उनके बाल बिखरे हुए थे, एंड वन ऑफ देम हैड अ ब्लैक आई और उनमें से किसी एक की ब्लैक आई हुई पड़ी थी। इसका साफ सा मतलब है, मैंने पास्ट में रिजल्ट देखा ना कि ये सिचुएशन थी, तो उसके भी पास्ट में क्या था, क्योंकि दे हैड बीन फाइटिंग, वो लड़ रहे थे। समझ में आ रही है आपको बात? तो ये सेंटेंस यूज करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मेरी स्टोरी की शुरुआत जो है वो चाहिए मुझे पास्ट इंडेफिनिट से ही चाहिए। मैं यहाँ पे प्रेजेंट नहीं यूज कर रही हूं, ओके, आई एम नॉट यूजिंग प्रेजेंट हियर। क्लियर है आपको? तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हम सेंटेंस कर रहे हैं। मैंने ये बहुत बार आपको अभी बोलते हुए बहुत बार मैं रिपीट कर चुकी हूं कि इसको पास्ट का भी पास्ट हम बोल सकते हैं एक किस्म का, लेकिन इसमें एक एक्शन की क्या प्रॉब्लम है, कि प्रॉब्लम नहीं है, एक्शन की क्या सिचुएशन है कि पास्ट के पास्ट में वो एक्शन कंटिन्यूड था, ठीक है, और हम उसका रिजल्ट देख पा रहे थे लेकिन पास्ट में, ठीक है। एक यूज तो इसका ये हो गया क्योंकि मेरा सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट से ही स्टार्ट हो रहा है, ओके। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। इसका एक और यूज मैंने यहाँ पे लिखा है, समथिंग हैड बीन हैपनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम बिफोर समथिंग एल्स हैपेंड। इसका ये मतलब है, हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तब यूज करते हैं जब समथिंग हैड बीन हैपनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम पे कुछ हो रहा था, पास्ट के पास्ट की बात कर रही हूं मैं, ओके। तो एक पीरियड ऑफ टाइम में उस पास्ट के पास्ट में कुछ हो रहा था, उससे पहले भी कुछ हुआ, समथिंग एल्स हैपेंड, और उससे पहले एक एक्टिविटी हुई, और उसके पास्ट में भी कोई एक पीरियड ऑफ टाइम, मैंने आपको समझाया था पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है एक छोटा सा टाइम पीरियड, आपकी पूरी लाइफ हो सकती है, आपका मतलब 2 आवर हो सकते हैं या 1 वीक हो सकता है। टाइम पीरियड का मतलब है एक पर्टिकुलर टाइम, ओके। तो यहाँ पे क्या बताने की मैं आपको कोशिश कर रही हूं कि समथिंग हैड बीन हैपनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ हो रहा था, पास्ट के पास्ट में पीरियड ऑफ टाइम पे कुछ हो रहा था और उससे पहले एक एक्टिविटी हुई, ठीक है, बिफोर समथिंग एल्स हैपेंड, कुछ और हुआ। समझ में आ रही है बात? तो एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ आएगा। देखिए, We had been playing for about half an hour. कहते कि हम had been playing लगा ना, past perfect continuous tense यूज करा। We had been playing for about half an hour. हम half an hour के लिए, आधे घंटे के लिए खेल ही रहे थे। When it started to rain heavily, मतलब अभी आधा ही घंटा हुआ था कि खेल रहे थे कि बारिश आनी स्टार्ट हो गई। देखिए स्टार्टेड, पास्ट इंडेफिनिट, ओके, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, V2 लगा हुआ है यहाँ पे। When it started to rain heavily, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पीरियड ऑफ टाइम क्या है, अबाउट हाफ एन आवर, आधा घंटा जो है वो पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम पे एक एक्टिविटी हो ही रही थी कि समथिंग एल्स हैपेंड, ठीक है, उससे पहले ही कुछ हो गया। क्लियर है? तो समथिंग एल्स हैपेंड एक एक्टिविटी के दौरान, एक एक्टिविटी के पहले। वी हैड बीन प्लेइंग, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम, हाफ एन आवर के लिए हम खेले ही थे कि बारिश शुरू हो गई। इट स्टार्टेड टू रेन हैवीली, आप तब खेल रहे थे, जब आधा घंटा ही खेले थे तब बारिश हुई, ओके। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इसी की कैटेगरी का है कि देखिए, जॉर्ज वेंट टू डॉक्टर, जॉर्ज डॉक्टर के पास गया। देखिए वेंट लगा हुआ है, V2 लगी है, मेरी स्टोरी जो है वो पास्ट इंडेफिनिट से ही स्टार्ट हो रही है बार बार, ओके। जॉर्ज वेंट टू डॉक्टर, ही हैड नॉट बीन फीलिंग वेल,
क्यों डॉक्टर के पास गया? बिकॉज ही हैड नॉट फीलिंग वेल। एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पीरियड ऑफ टाइम पे वो वेल फील नहीं कर रहा था, दैट इज व्हाई ही वेंट टू डॉक्टर। ये पास्ट, दोनों ही पास्ट है, ये पास्ट परफेक्ट है। हैड नॉट बीन लगा हुआ है, नेगेटिव में ये है सेंटेंस। तो जब आपने परफेक्ट में नेगेटिव बनाना होता है तो आप हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट लगाओगे, आप बीन के साथ नॉट नहीं लगाओगे। ओके, तो ये देखिए, इसमें मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूं कि एक पीरियड ऑफ टाइम पे क्या था कि वो वेल फील नहीं कर रहा था, दैट इज व्हाई ही जॉर्ज वेंट टू डॉक्टर। क्लियर है? इसको फिर से एक बार समझते हैं। समथिंग हैड बीन हैपनिंग, मतलब ही हैड नॉट बीन फीलिंग वेल बिफोर समथिंग एल्स हैपेंड। इससे पहले, मतलब इस चीज के, उसको, उसके डॉक्टर के जाने से पहले वो वेल फील नहीं कर रहा था। तो इस सिचुएशन में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है, बस शब्दों का ही घुमा फेर है, बाकी आपको यूज करना ये सेंटेंस बिल्कुल आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि आपको सिर्फ मैं एक सिंपल सी बात बता रही हूं कि आपके पास्ट के पास्ट में कोई चीज, कोई एक्शन कंटिन्यूड था। ओके, दैट्स इट। तो आपकी स्टोरी की शुरुआत जो है वो भी पास्ट से ही होनी चाहिए। प्रेजेंट टेंस आप नहीं लगाओगे, नहीं लगा सकते। अगर आप पास्ट की बात कर रहे हो तो आप पास्ट की ही बात करोगे। उसका जो पास्ट में जो एक्शन है उसका प्रेजेंट के साथ कुछ लेना देना नहीं है। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट में ऐसा होता है लेकिन पास्ट परफेक्ट में ऐसा नहीं होता, ना ही पास्ट इंडेफिनिट में ऐसा होता है। ओके, तो जहां पे भी पास्ट आ गया समझ लेना कि एक्शन फिनिश्ड है, उसका प्रेजेंट के साथ कुछ लेना देना नहीं है। ओके, तो मैंने यहाँ पे छोटा सा एक कंपैरिजन करके आपको बताया, क्योंकि पिछले बार हमने जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किए थे और इसका कंपैरिजन है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आप अच्छे से समझ लें। ये मैंने अपनी एक वीडियो में ये आपसे डिस्कस किया था यहाँ पे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के रूल्स, इसको सारा ही मैंने डिस्कस करा है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पे जाके वीडियोस में देख सकते हो। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के रूल्स क्या है? सबसे पहले ये देखिए, मैं यहाँ पे ज्यादा इलेबोरेट नहीं करूंगी। आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कर रहे हो, अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस समझना है तो आप प्लीज मेरी एक वीडियो देख ले। अगर मैं इसको इलेबोरेट करूंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ओके, इसका टाइम जो है वो लंबा हो जाएगा, तो इसको अवॉइड कर रही हूं मैं। मतलब इसके रूल्स आपको बता देती हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रूल्स क्या है। देखिए, हैज बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगना है। यहाँ पे हैज, हैव लगता है और पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है। ओके, यहाँ पे हैज लगता है, पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है। ओके, पास्ट परफेक्ट तो मैं आपको बता ही रही हूं। चलिए सेंटेंस देखते हैं। जेम्स इज आउट ऑफ ब्रेथ। चलो मैं बता ही देती हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, सेम चीज है। ये प्रेजेंट में है, वो पास्ट में है, दैट्स इट। इतना ही मतलब डिफरेंस है दोनों में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, एक्शन जो है वो तो या तो रिसेंटली फिनिश्ड है या तो अभी भी कंटिन्यूड है। तो यहाँ पे एक्शन रिसेंटली फिनिश्ड है और उसका जो रिजल्ट है मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ प्रेजेंट में। ठीक है, प्रेजेंट में उसका रिजल्ट है लेकिन पास्ट में एक्टिविटी कंटिन्यूड थी, अभी अभी फिनिश्ड हुई है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है आई कैन सी, ये मैं प्रेजेंट की भी बात कर रही हूँ क्योंकि मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपको समझा रही हूँ। आई कैन सी दैट जेम्स इज आउट ऑफ ब्रेथ, मतलब मेरे सामने कोई है, आउट ऑफ ब्रेथ है वो, मतलब उसकी सांस फूली हुई है। तो जेम्स इज आउट ऑफ ब्रेथ, उसके पीछे एक एक्टिविटी थी, वो पास्ट में भाग रहा था। ही हैज बीन रनिंग, दैट इज व्हाई आई कैन सी दैट जेम्स इज आउट ऑफ ब्रेथ। इज लगा हुआ है, प्रेजेंट है। ओके, यहां पे देखें, यहां पे वॉज लगा है। जब भी आपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करना है तो आप जो है सेंटेंस की शुरुआत जो है, आप पास्ट स्टोरी की शुरुआत जो है वो आप पास्ट परफेक्ट के साथ करोगे, या फिर आप पास्ट इंडेफिनिट के साथ करोगे, या फिर पास्ट सिंपल के साथ करोगे। ओके, तो देखिए, जेम्स
was out of breath, यहाँ पे was आ गया ना, वो था मतलब उसकी सांस फूली हुई थी क्योंकि उसके पीछे एक एक्टिविटी थी, he had been running, क्योंकि वो भाग रहा था। क्लियर है? यहाँ पे is के साथ स्टार्ट किया, वहां पे was के साथ स्टार्ट किया। एंड आई एम डीलिंग विद दिस काइंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपको बार बार बोलती हूँ, प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके मुझे आप अपने क्वेरीज बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगी क्योंकि मेरा काम ही है पढ़ाना, तो आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। ओके, तो एक छोटी सी एग्जांपल मैंने नीचे लिखी, एक्चुअली ये भी कंपैरिजन है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का किसके साथ, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ। प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आप सेंटेंसेस को स्टेप बाय स्टेप सीखोगे ना तो आप जो है बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि आपको पता होगा कि कौन से सेंटेंस के क्या रूल है और कौन से सेंटेंस को किस सिचुएशन में कैसे यूज करना है। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली मान लीजिए आप इस सेंटेंस को कर रहे हो, लेकिन मैं पिछली काफी अपनी वीडियोस में सारे सेंटेंसेस के साथ, प्रेजेंट वाले के साथ, और ये पास्ट की फोर्थ काइंड है जिसके साथ मैं डील कर रही हूँ, इसके बाद मैं फ्यूचर पे आ जाऊंगी। ओके, तो आप प्लीज पिछली वीडियोस देख लेना ताकि आप स्टेप बाय स्टेप चलते जाए, तो इससे आपकी जो टेंस है वो क्लियर हो जाएंगे सारे के सारे, आपको पता चल जाएगा कि टेंसेस को कैसे यूज करना है। कई बार मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कई बार एरर फाइंडिंग क्वेश्चंस आते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और वहां पे आपने एरर फाइंड करना होता है। कई बार टेंसेस का एरर होता है, वर्ब गलत लगाई होती है, तो आपने वो सही करनी होती है। तो अगर आपको टेंसेस की नॉलेज होगी तो ही आप वो कर पाओगे, वो वाला पोर्शन कर पाओगे। ओके, तो चलो लास्ट में मैंने एक सेंटेंस लिखा है, इसके बाद हम सम अप करते हैं। देखिए, इट वॉज नॉट रेनिंग, वॉज, मैं जो वर्ब्स लगे मैं उसको अंडरलाइन कर रही हूं, वॉज नॉट रेनिंग व्हेन वी वेंट आउट। ओके, मतलब बारिश नहीं हो रही थी जब हम बाहर गए, पास्ट ही है ना, ये कौन सा पास्ट है फिर, पास्ट इनडेफिनिट है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। वॉज नॉट रेनिंग मतलब एक्शन जो है वो बोलने के टाइम पे हो रहा है, नहीं भी हो रहा, तो यहाँ पे was not raining, अगर हो रहा होता तो मैं कॉन्टिन्यूस में यही होता ना, एक्शन इज टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, तो यहाँ पे एक्शन इज नॉट टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, लेकिन बोलने के टाइम में मैं यही बोलूंगी ना कि बारिश नहीं हो रही है, बारिश हो रही है, तो मैं कॉन्टिन्यूस में ही इसको यूज करूंगी। तो देखिए, when we went out, जब हम बाहर गए, it was not raining। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, the sun was shining, सूरज चमक रहा था, इट वॉज नॉट रेनिंग व्हेन वी वेंट आउट, जब हम बाहर गए, तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अगला सेंटेंस देखिए, बट इट हैड बीन रेनिंग सो द ग्राउंड वॉज, बट आई कैन सी द ग्राउंड वॉज वेट, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि लेकिन ग्राउंड गीली थी है यहाँ पे, ठीक है, वॉज लगा हुआ है, तो पास्ट में ही ये एक्टिविटी हुई है सारी, लेकिन मैं देख पा रही थी कि ग्राउंड जो थी वो वेट थी, उसके पीछे कारण क्या था, तब आएगा आपका हैड बीन रेनिंग, ये पास्ट है, पास्ट का भी पास्ट है, हैड बीन रेनिंग, यही तो बताने की कोशिश कर रही हूं मैं आपको। समझ में आ रही है आपको बात कि पास्ट के भी पास्ट में अगर कोई एक्टिविटी कंटिन्यूड थी तो उसके लिए आप यूज करोगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन उसके पहले जो आप क्या लिखोगे, पास्ट इंडेफिनिट या फिर पास्ट सिंपल। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये सारा मैंने आपको अपनी तरफ से इलेबोरेट करके बताया है, एग्जांपल्स लिखी हैं, आपको इन सेंटेंसेस को किन सिचुएशन में यूज करना है ये भी मैंने आपको बताया है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैं बार बार बोलती हूँ, प्लीज आप मुझे सजेशंस दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप मेरी वीडियोस देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि दिस वीडियो इज बेनिफिशियल फॉर यू एंड फॉर द पीपल यू नो, तो आप प्लीज उनके साथ ये वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।